से यही लगाए जा रहे हैं कि भारत पाक तनाव को लेकर और तमाम जो एस्पेक्ट रहे हैं उस पर बातचीत हो सकती है आज। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। डीके दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। राहुल लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में विदेश मामलों के जानकार, उनको भी पैनल पर लेकर आएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम आप सभी को। और शुरुआत में सबसे पहले करने जा रहा हूं डीके दुबे जी के साथ। डीके दुबे जी, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के संबोधन के बारे में आपको? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी वो सारे क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं जो इस समय भ्रम की सिचुएशन पूरे देश में फैल गई है। खास तौर से एक शब्द इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, सीज फायर, और शुरू में मुझे लगता है कि सरकारी तौर से भी आया। हमने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश बहुत की है, मतलब भारत ने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है, और हमने यहाँ तक कहा कि भाई हमने हनुमान जी की तरह वहाँ टारगेटेड किया, जो जिनने हमको मारा या जिनने हम पर हमला किया, हमने उन पर टारगेट किया है। हमारा कोई युद्ध वैसा नहीं है। पाकिस्तान ने कुछ हमले किए हैं, उनको हमने डिफेंस दिया, हमने युद्ध घोषित ही नहीं किया। जब युद्ध घोषित हमारी और उनकी दोनों तरफ से नहीं हुआ तो सीज फायर का जो शब्द इस्तेमाल होता है वो मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। दूसरी बात यह है कि जो भ्रम, एक कैओटिक सिचुएशन कल से फैल गई है। जनता चाहती है कि हम इतने अंदर तक घुस गए हैं, हमने ये कर दिया है, हम बहुत कुछ कर चुके हैं, अब क्यों वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान का क्या होना चाहिए। तो इंटरनेशनल सिचुएशंस हैं, इंटरनेशनल मतलब यूएन चार्टर के हम हिस्से हैं, उसका क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, और जो वास्तविक सिचुएशन है जो उसका क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि तमाम तरह की बातों के बीच में प्रधानमंत्री फाइनल बताने वाले हैं कि आखिर क्या सिचुएशन थी, क्या है, और क्यों ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का मतलब क्या होता है। क्या हमने बैकफुट पर आए हैं या हम कॉन्टिन्यूएशन में हैं। ये बातें वो बिल्कुल क्लैरिटी से रखने वाले, और मुझे लगता है कि ये 8 बजे का संबोधन केवल भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व को वो मैसेज देगा। जैसा कि पहले भी उन्होंने बिहार से मैसेज दिया था, वैसा ही पूरे विश्व को मैसेज देने वाला है कि आखिर हम क्या सोच रहे हैं और हमने आगे स्टेप कैसे लेना है। बिल्कुल, एक प्रोपेगेंडा तो फैलाया ही जा रहा है कि सीजफायर हो गया, सीजफायर हो गया, सीजफायर हो गया। भारत ने क्यों सीजफायर किया, भारत ने बढ़त बनाई हुई थी, इस तरह की कई सारी बातें जो है वो फैलाई जा रही हैं। एक तरह से इसे प्रोपेगेंडा वॉर भी कह सकते हैं। राहुल लाल जी, क्या कहेंगे आप जो बात डीके दुबे जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, हम मुझे भी पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो शाम रात 8 बजे उपस्थित होंगे, वो ऑपरेशन सिंदूर और पूरे 22 अप्रैल के बाद से देश उन्हें सुनना चाह रहा था, और राष्ट्र के नाम संबोधन, और विशेषकर 7 मई के बाद जो स्थितियां 10 मई के बाद बनी, 7 मई के घटनाक्रम के बाद। क्योंकि देखिए, बड़ा सा सवाल विवेक जी इसमें देशवासियों के मन में है, और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि आखिर ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर की घोषणा करने वाले। जो 10 मई को घटना घटी कि पहले ट्रंप की तरफ से आ रही है, उनके वहां से जानकारी आ रही है कि भारत पाकिस्तान करेंगे, वो बधाई दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि दोनों देशों के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव के मामले पहले नहीं रहे हैं। तो इस मामले पे एक स्पष्टीकरण बड़ा आवश्यक चीज है। हम लोग लड़ाई लड़ने चले थे आतंकवाद के विरुद्ध। मतलब आपका ये मानना है कि भारत को सीज फायर कह देना चाहिए था? नहीं, मुझे यह कहना है कि ट्रंप कौन होते हैं? जो घोषणा करना प्रधानमंत्री जी करेंगे। भाई, हम लोग के प्रधानमंत्री है ना देश में, सर्वोपरि हमारे माननीय प्रधानमंत्री। तो हम सीजफायर करके सरेंडर कर देते, ये कह रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा हूं। हम जो कुछ भी करते हैं इस पूरे मामले पे ट्रंप की टिप्पणी पहले आती है, फिर पाकिस्तान और फिर भारत सरकार की टिप्पणियां आती हैं। ये स्थिति कहीं देश के लिए अच्छी नहीं है। जो ट्रंप बयान देते हैं कि कश्मीर की समस्या हजारों साल से चल रही है, अरे भाई, कौन हजारों साल से ये समस्या चल रही है? वो कश्मीर के संवेदनशील मामले को किस तरह से गैर गंभीर ढंग से वो रख रहे हैं। और हम लोगों की स्पष्ट पॉलिसी रही है विवेक जी कि कश्मीर के मसले पे कभी भी बातचीत होगी, भारत पाकिस्तान ही खुल के बातचीत करेंगे, कोई उसमें तीसरे मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। तो ट्रंप का जो एंट्री है इस पूरे प्रकरण में, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। सीज फायर की घोषणा ट्रंप की तरफ से, सीज फायर तो देश में कोई चाहता ही नहीं था किसी भी रूप में। तो प्रधानमंत्री को इन मामलों पर बहुत ही विशिष्ट स्पष्टीकरण की जरूरत है। सेना को ऊपर पूरे देशवासियों को गर्व है। हमें नहीं लग रहा कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, विवेक जी, सेना के ऊपर किसी ने भी सवाल। अरे तो ये बता दीजिए ना, तो सीज फायर का ऐलान कौन करता? देश जंग थोड़ी चाह रहा था। क्यों करता है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ विवेक जी। भाई, सीज फायर का ऐलान तो हम लोगों ने सुना है, यहाँ पे विदेश सचिव आते हैं और वो खुद बोलते हैं कि हम लोगों के बीच में सहमति की स्थिति बन गई है। तो यह घोषणा तो भारत सरकार ने की ना विवेक जी, वो हमने और आपने तो नहीं की है वो घोषणा।
तो वो शब्द कहां नहीं, से आया? मैं तो मीडिएशन मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऐलान किया, फिर भारत सरकार ने इस पे हामी जताई कि हाँ भाई ऐसा है। या तो हम सपोर्ट करते या खंडन करते, दो ही चीज कर सकते थे अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा। आपका सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, या फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारत के और पाकिस्तान के मामलों में? मुझे लगता है कि इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगे हमारे साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव सर है। रामेश्वर यादव सर, योर टर्न। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद सर, जय हिंद। ये जो वार्तालाप कर रहा है, हम क्या ये बनते हैं आप? मुझे लगता है यादव सर आपकी 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 आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। मैं प्लीज इसको जल्दी से चेक करा रहा हूं एक बार। मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोल के प्लीज इसको चेक कराइएगा। डीके दुबे जी, आपका टेक क्या है इस पर, जो बात राहुल लाल कह रहे हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो कहा जा रहा है कि ट्रंप बीच में क्यों आ गए और ट्रंप ने क्यों बोल दिया, देखिए हमारी मित्रता होती है। क्या यूक्रेन और रूस के बीच में हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए थे क्या? हमारे प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस से वार्ता नहीं की थी क्या? क्या हमारे प्रधानमंत्री और इस तरह के कन्फ्लिक्ट संसार में होते हैं उसके बीच में नहीं जाते क्या? ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ट्रंप बीच में क्यों आ गए। हमारी मित्रता है अगर किसी कंट्री के साथ और उसको कुछ आशंकाएं लगती हैं, वो जो चीज़ें सामने आ गई कि भाई वहाँ कुछ न्यूक्लियर जो सब्सटेंस था वो लीक कर गया या इस तरह की जो बात सामने आ गई उधर से, तो मुझे लगता है पूरे विश्व को चिंता करना स्वाभाविक था कि कहीं भारत ने जिस प्रकार से हमले किए हैं या जिस प्रकार से अटैक किया है और उनके न्यूक्लियर प्लांट्स से अगर कुछ लीकेज हो रहा है तो ये पूरे विश्व के लिए खतरा है। उस सिचुएशन को देखते हुए अगर विश्व का समुदाय चिंतित हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अगर विश्व के किसी दो कंट्रियों में हो रहा होता और हम होते तो हम भी शायद यही करते, भारत भी ऐसा ही करता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वॉर दोनों देशों के बीच में डिक्लेयर नहीं हुआ था, ना हमने किया ना उन्होंने किया। सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को हम हैंडल कर रहे थे। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की जहां तक बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने, सेना ने और हमारे विदेश मंत्रालय ने एकदम क्लियर किया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसको हम नहीं रोकने वाले हैं। यानी कि आतंकवादियों के लिए जो हमने पहले से प्लान बनाया है वो हम कर रहे हैं। अब बात आती है कि शहबाज शरीफ अगर कहीं विश्व में कहते हैं कि भाई हम तो रुकने को तैयार हैं भारत, लेकिन अब चढ़ाई कर चुका है, तो भारत तो ये कह रहा था कि हम तो केवल तुम्हारे रिटेलिएशन में बात कर रहे हैं, हम तो अपनी डिफेंस कर रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे सैनिक ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, हम सिविलियंस पर हमले कर रहे हैं, हम देश पर हमला कर रहे हैं। ये डे वन से भारत सरकार अपनी क्लैरिटी देती आ रही कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन तुम अगर हमारे ऊपर ये गोली चलाओगे तो हम इधर से गोला चलाएंगे। ये भारत ने क्लियर किया है। दूसरी बात आती है कि वार्ता की बात आती है कि भी वार्ता हमारी और पाकिस्तान की होनी चाहिए और शहबाज शरीफ ने ऑफर दिया। विदेश मंत्री ने एकदम क्लैरिटी कर दी कि अगर कोई वार्ता होने वाली है तो ये होने वाली है कि पीओके वापस आएगा। इसके अतिरिक्त वार्ता का कोई बिंदु नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। और आतंकियों को वापस लीजिए, ये वार्ता का विषय हो सकता है। अगर उन पर वो एग्रीड है तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी उनसे बात करने का क्या है। और आतंकवादी ठिकानों की जहां तक बात आती है वो हमारा टारगेट है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है।